Okay, next question. The following pie chart shows the sources of fund in crore to be collected by a company. Study the pie chart and answer the question that follow. तो इस DI में जो कि पाई चार्ट से रिलेटेड है, हमें कंपनी के फंड कलेक्शन के बारे में बताया गया है, जो डिफरेंट सेक्शन से उन्होंने फंड कलेक्शन किया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। इफ कंपनी कुड रिसीव अ टोटल रुपीज 9695 करोड़ एज एक्सटर्नल असिस्टेंस, by what percent approximately should it increase the market borrowing to arrange for the shortage of fund? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे हमें बोला गया कि जो कंपनी है उसने एक्सटर्नल असिस्टेंस जो है वो कितना रिसीव किया है, 9695 करोड़, बट एक्चुअल में उसने कितना कलेक्ट करना था, 11486। तो यहाँ पर जो 9695 है, ये 9695 जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है ये कम कलेक्ट हुआ है, जबकि ये कलेक्ट कितना होना था, 11486। तो ये जितना कम कलेक्ट हुआ है वो शॉर्टेज ऑफ फंड जो है उसको आपको अरेंज करना है। उस शॉर्टेज ऑफ फंड को आपको अरेंज करना है। कहाँ से अरेंज करना है? मार्केट से बोरो करके, मार्केट से लेके आपको उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है इसमें कितना शॉर्टेज आया है। तो कितना शॉर्टेज आया है ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 11486 में से हम माइनस कर देंगे 9695 को। तो यहाँ पे आपको शॉर्टेज पता चल जाएगा कितना शॉर्टेज है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1, ये हो जाएगा 9 और 113 माइनस 96 आप कर दीजिए तो 113 माइनस 96 हो जाएगा 1791। ठीक है, तो 1791 आपको क्या करना है, शॉर्टेज है जिसको आपको अरेंज करना है। कहाँ से अरेंज करना है? इस मार्केट से लेके अरेंज करना है। अब बताना क्या है, हमें बताना है कितना परसेंट है ये जो शॉर्टेज है, ये कितना परसेंट है मार्केट में ऑलरेडी जितना आपने लिया था उसके कंपेयर में। तो मार्केट बोरो के कंपेयर में ये बताना है, इसीलिए 1791 अपॉन में आ जाएगा मार्केट बोरो जो कि है 29952 और परसेंटेज बताना है इसलिए इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जब भी क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज हो या फिर आप अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करना चाहे तो एक्चुअल कैलकुलेशंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजी फॉर्मेट में। तो जब इस 1791 को अगर हम लोग इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो इसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 1800 और 29952 को हम कंपेयर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं 30,000 में इंटू 100। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पर भी ये कैंसिल और ये आ जाएगा कितना, 6%। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये फाइंड किया कि कंपनी में एक्सटर्नल असिस्टेंस में कितना शॉर्टेज आ रहा है। वो शॉर्टेज चेक करने के लिए हमने देखा कि एक्सटर्नल असिस्टेंस पहले कितना था और करंट में कितना है। तो ये हमें जब पता चला हमने इसको माइनस किया तो हमें पता चला शॉर्टेज है 1791 करोड़ रुपीस का। तो इसलिए 1791 ऊपर हो जाएगा और इसे हमें कंपेयर करना था परसेंटेज के फॉर्म में मार्केट बोरो के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए 29952 करोड़ हमने मेंशन यहाँ नहीं किया है क्योंकि वो करोड़ से करोड़ कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज में जब आप उसे लिखेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें बताना था। तो जब भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको पूछी जाएगी आप कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं। इजी बनाया हमने, हमारा आंसर आ गया 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियर अबाउट 20% ऑफ द फंड आर टू बी अरेंज थ्रू। इसमें से ऐसा कौन सा फंड है जो कि 20% के नियर बाय, नियर अबाउट है 20%, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन है
SVPS, एन्युटी, एक्सटर्नल असिस्टेंस, मार्केट बोरोइंग, नन ऑफ दीज। यहाँ पर अब इस DI में आप ये देखिए, ये मैं एक लाइन मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर इस पाई चार्ट के आप 4 टुकड़े करते हैं तो ये होना चाहिए 25% और ये होना चाहिए 25%, ठीक है। तो ये 50% से थोड़ा ज़्यादा है, और ये जो है ये 2 3 मिलके 25 हो रहा है। और ये जो सेक्शन है एक्सटर्नल असिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये 25% से थोड़ा सा कम है। क्योंकि ये 25% से थोड़ा सा कम है, इसलिए आप विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन आंसर टिक कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल असिस्टेंस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की कि यार ऐसा कौन सा दिख रहा है इनमें से जो कि 20% के नियर बाय है। 20% के नियर बाय हमें नज़र आ रहा है एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन केस अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहें तो वो मेथड थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा वो। आपको हर एक ऑप्शन इसमें से चेक करना पड़ेगा। आप अगर चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये आया कहाँ से वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने लिखी है ओवरऑल वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को आपको ऐड करना पड़ेगा। ये जितनी भी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करके हम लोग अपॉन में लिखेंगे और परसेंटेज बताने के लिए इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 20%, ठीक है। तो उतना लेंदी काम अगर नहीं करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। इन सब वैल्यू को ऐड करने के बाद आप परसेंटेज निकालेंगे। उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पाई चार्ट में आप 4 पार्ट इसके करके देखिए, 20-20-20-20% आपको समझ में आ जाएगा। इन केस अगर ये इतना ईजी नहीं होता, मतलब वो तो ईजी नहीं था, ईजी हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है, तो हमें फिर कंप्लीट प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू मार्केट बोरोइंग इज। सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है, मार्केट बोरोइंग का कितना है। तो जब भी आपसे सेंट्रल एंगल के बारे में पूछा जाएगा, मतलब कि इस वैल्यू को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस वैल्यू को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप सारे ऑप्शन डिग्री में दिए हैं। अब डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे किससे कन्वर्ट करना है, मार्केट बोरोइंग को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा मार्केट बोरोइंग, अपॉन में आ जाएगा ओवरऑल, टोटल वैल्यू आपको अपॉन में रखनी पड़ेगी। ओवरऑल वैल्यू जो है, ओवरऑल सम जो है वो आपको रखना पड़ेगा, और इनटू हो जाएगा 360 डिग्री, तब जाके ये कन्वर्ट होगी वैल्यू किस में, सेंट्रल एंगल के फॉर्म में। तो मार्केट बोरोइंग कितना है, ये है 29952। ओवरऑल सम कितना है, अब इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, क्यों ना हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ये करके देखें कि यार जो आंसर है वो 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा। 180 डिग्री से यहाँ पे कितने ऑप्शन ज़्यादा दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे 180 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल 180 डिग्री के आसपास तो नहीं होंगे, क्योंकि ये देखिए थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस पाई चार्ट से कंपेयर करके देखें तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ जो है वो मे बी आंसर नहीं होंगे। तो अब अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से किसी भी एक किसी भी एक आंसर को टिक कर सकते हैं। हो सकता है आपका आंसर सही आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स होती है जिनके थ्रू आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। इन केस अगर मुझे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में से किसी एक को आंसर टिक करना होगा तो मे बी मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा ऑप्शन नंबर 1 को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप गैप देख सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है मतलब कि ये मे बी 187.2 के आसपास ही जाएगा, ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 11,486, 5252, 4910 प्लस 6000 प्लस 29952, इन सब को ऐड करने के बाद इसको आपको अपॉन में रखना पड़ेगा। इन सब को जब आप अपॉन में रखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 57600 इंटू 360 डिग्री,
अब आप करिए इसको सॉल्व, ठीक है। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर ही रहे हैं तो आप मतलब अप्रोक्सीमेशन यूज़ करके आप इसको कितना बना सकते हैं, 30,000 आप इसको बना दीजिए। यहाँ 57600 है, ये 360 हो गया। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the toll is to be collected through an outsources agency by allowing a maximum 10% commission, how much amount should be permitted to be collected by the outsource agency so that the project is support with 4910 करोड़। यहाँ पर जो टोल आपको कलेक्ट करना है, इस टोल को कलेक्ट करने के लिए मीन्स ये जो 4910 करोड़ रुपीस है, इस टोल को कलेक्ट करने के लिए हमने एक आउटसोर्स्ड एजेंसी को हायर किया है जो कि हमें ये टोल कलेक्ट करके देने वाली है। इसका कमीशन कितना है, इस कंपनी का कमीशन जिसे हमने हायर किया है 10% है। इसका कमीशन कितना है, 10% है। अब प्रोजेक्ट अमाउंट कितना है, प्रोजेक्ट फंड कितना है, आपको चाहिए 4910 रुपीज़। मीन्स एजेंसी जितना भी कलेक्ट करेगी उसमें से 4910 करोड़ रुपीज़ वो आपको देने वाली है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किया होगा वो इससे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनने टोल कलेक्ट किया है 10 रुपीज़, तो इस 10 का 10% मीन्स 1 रुपीज़ उनका कमीशन होगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इनका कमीशन होगा मीन्स अगर वो लोग 11 रुपीज़ अगर वो टोटल एक्चुअल में कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से वो 10 रुपीज़ देंगे किस में, टोल फंड में, और 1 रुपीज़ होगा उनका कमीशन। तो अब इसी तरीके से अगर उन्हें टोल में 4910 करोड़ रुपीज़ देने हैं तो उनका कमीशन कितना होगा, 491। मतलब टोटल अमाउंट कितना हुआ, इन दोनों को आप ऐड कर दिए, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, 49 और 5 हो जाता है 54। मतलब 5401 करोड़ रुपीज़ टोटल उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा अगर उन्हें प्रोजेक्ट कितना देना है, उन्हें सबमिट करना है 4910 रुपीज़। तो ठीक है, तो टोटल वो कलेक्ट करेंगे 5401, जिसमें से 491 उनका कमीशन जो कि है 10%, जितना उनको सबमिट करना है उसका 10%, जितना उन्हें सबमिट करना है उसका 10% वो लोग रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ फंड टू बी अरेंज्ड थ्रू टोल एंड दैट थ्रू मार्केट बोरोइंग। जो मार्केट बोरोइंग है उसका आपको रेशियो बताना है टोल के साथ, मीन्स टोल रेशियो मार्केट बोरोइंग आपको फाइंड करना है। तो इस केस में टोल आप कितना फाइंड ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं 4910, मार्केट बोरोइंग कितना है 29952। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज हुआ है क्योंकि अप्रोक्सीमेट रेशियो आपको बताना है, इसलिए आप इसको अपने अकॉर्डिंग इजी बना सकते हैं। इसको आप 5000 बना दीजिए और इसको आप 30,000 बना दीजिए, ठीक है। ये 4910 नियर बाय है किसके, 5000 के, और ये जो 29952 है ये किसके करीब है, ये है 30,000 के करीब। इस तरीके से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1:6 मीन्स ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।